राजनीति और बॉलीवुड के दो चर्चित चेहरे और दोनों ही इस वक्त विवादों में हैं। दोनों दोस्त हैं। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान और कंगना रनौत की। चिराग पासवान एक तरफ एनडीए सरकार जो फैसले ले रही है उनके खिलाफ जाकर बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें नहीं मान रहे हैं, इस वजह से विवादों में हैं। कंगना रनौत ने हरियाणा में जो दिल्ली में जो 2021 में किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त क्या कुछ विभत्स घटनाएं हुई उसको लेकर बात की, तो वो भी बीजेपी आलाकमान के रडार पर आ गई। जैसे चिराग पासवान के सुर बदले, तुरंत अमित शाह ने उनके चाचा पशुपति पारस को बुलाया दिल्ली में और मुलाकात की। ठीक वैसे ही कंगना रनौत की जब टिप्पणी आई, उन्हें भी जेपी नड्डा ने तुरंत दिल्ली तलब कर लिया और उसके बाद से कंगना रनौत के जो बोल हैं, जो सुर हैं, वो भी नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन कंगना रनौत आज एक टीवी इंटरव्यू में बैठी थी जहां उनसे सवाल पूछा गया चिराग पासवान को लेकर, क्योंकि संसद से आते हुए, संसद में जाते हुए अक्सर दोनों की साथ तस्वीरें देखने को मिल ही जाती हैं। इन तस्वीरों को जरा फुल फ्रेम दिखाइएगा, किस तरीके से दोनों की केमिस्ट्री दिखाई देती है। जब कंगना रनौत से पूछा गया कि आपकी और चिराग पासवान की जो केमिस्ट्री है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है, तब इस पर कंगना रनौत ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम आप लोग संसद को तो छोड़ ही दीजिए। जिस तरीके से मीडिया ने कंगना को चिराग पासवान के साथ हाईलाइट किया, उससे कहीं ना कहीं कंगना रनौत थोड़ी सी असहज नजर आई और उन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, उसके बाद से अब चिराग भी रास्ता बदल कर जाने लगे हैं। तो कहा तो बड़ा चुटीले अंदाज में हंसते हुए कंगना रनौत ने यह बयान दिया, लेकिन अब यह बयान कंगना रनौत का लगातार वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इतना शोर मचा दिया कि चिराग भी अब तो रास्ता बदल कर चले जाते हैं। हालांकि अगर आपको बात करें दोनों के करियर की, तो चिराग पासवान बॉलीवुड में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। 2014 में दोनों ने साथ काम किया था और अब चिराग पासवान पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया है। वहीं अगर बात करें कंगना रनौत की, तो वो एक फेमस और सफल एक्ट्रेस भी रही हैं और अब मंडी से बीजेपी के टिकट पर सांसद भी चुनकर आई हैं। चिराग पासवान ने जहां अपने पिता की विरासत को संभाला, वहीं कंगना रनौत नई राजनीति में उतरी हैं। अभी हाल ही में उनकी एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है इमरजेंसी, जो 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है। तो दोनों ही दोस्त विवादों में घिरे हैं, दोनों ही दोस्त दिल्ली आलाकमान की रडार पर हैं। कंगना रनौत ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली तलब किया और लगातार इशारे चिराग पासवान की तरफ भी हो रहे हैं। चिराग पासवान का जो 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा में था, उसे भी मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पशुपति पारस को शायद विधानसभा चुनाव से पहले खड़ा किया जा सकता है, जिंदा किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से कंगना ने चिराग पासवान पर बयान दिया है, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।